loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ. आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमपूर्ण अभिवादन। I welcome all of you one more time to listen God's word. मैं एक बार फिर से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God has blessed us with all the blessings through the word of God. परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा सारी आशीषों से आशीषित कर दिया है। उसने आशीष दे दी है। Many times people say, bless me, O Lord. कई बार लोग कहते हैं कि हे परमेश्वर मुझे आशीष दीजिए। They will keep on praying for blessing. वो तो आशीषों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, But the reality is, लेकिन सच्चाई तो ये है God has already blessed us with all blessings through this word. इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें सारी आशीषों से आशीषित कर दिया है। We have to only know it, believe it, accept it, हमें केवल इसे जानना है, इस पर विश्वास करना और इसे स्वीकार करना है and walk on it. और इस पर चलते जाना है। Ephesians chapter 1:3 says, इफिसियों अध्याय 1 वचन 3 ये कहता है, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. यहाँ देखिए, इफिसियों अध्याय 1 वचन 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी हैं। इस तरह ये कहता है, that God has blessed us with every spiritual blessings. इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें हर एक आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है In Christ Jesus. मसीह यीशु में। Every spiritual blessings when God has given to us, हर एक आत्मिक आशीष परमेश्वर ने हमें दे दी है, उसने हमें आशीषित कर दिया है। that means इसका मतलब God has already blessed us. परमेश्वर ने हमें पहले आशीष दे दी है। Blessed whom? किसे आशीष दी है? Spirit man. आत्मिक मनुष्यत्व को The दी है। man who lives in this body. ऐसा मनुष्य जो कि इस देह में, इस शरीर में रहता है। Not the one who we see. आप जिसे देखते हैं उसे नहीं, What we see, हम जो देखते हैं not that. वो नहीं। There is an internal person within us. हमारे अंदर में एक भीतरी मनुष्यत्व है। That means the inner man, the spirit man, the real man has already been blessed by God with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. इसका मतलब हमारे भीतरी मनुष्यत्व को या हमारे भीतरी व्यक्ति को, हमारी आत्मा को परमेश्वर ने पहले ही मसीह यीशु में हर एक स्वर्गीय आशीषों से आशीषित कर दिया है। वो व्यक्ति तो आशीषित है। When you know that, जब आप इसे जानते हैं, when you believe that, जब आप इस पर विश्वास करते when हैं, you walk in the Spirit, जब हम आत्मा में चलते हैं, that blessings, तो वो आशीष we will receive it, आप प्राप्त करते हैं। we will show it, we will experience in our flesh. हम उसे अपने शरीर में प्रकट करते हैं, उसे प्रकट करके दिखाते हैं, उसे प्रकट करते हैं। That means you have all the blessings. इसका मतलब आपके पास में सारी आशीषें हैं। Already God has given blessing. परमेश्वर ने आपको पहले ही आशीष दे दी है। Where is it? ये कहाँ पर है? It is there in our heart. ये तो हमारे हृदय में है। Bible say, बाइबल कहती है, Proverbs chapter 4:23. नीति वचन अध्याय 4 वचन 23 कहता है, We'll hear the word what it says. ये वचन क्या कहता है सुनेंगे? Keep your heart with all diligence, Keep your heart with all diligence. for out of it spring the issues of life. Out of it spring come out the issues of life come from the heart. नीति वचन अध्याय 4 वचन 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इस तरह से कहता है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। That means the heart. इसका मतलब We हृदय। can say our conscious. हम कह सकते हैं कि हमारा विवेक, The conscious knows everything. हमारा विवेक सब कुछ जानता है। That means your heart knows all things. इसका मतलब आपका हृदय सब कुछ जानता है, These issues of life comes from the heart. क्योंकि जीवन का स्रोत तो हृदय से ही आता है। I want to tell, I'll explain you in a simple way the good news of it. मैं आपको इसका सुसमाचार बहुत ही सरल तरीके से समझाकर बताना चाहता हूँ। Since everything is inside the heart, सब कुछ जबकि हृदय में है, your conscious knows all
thinks about yourself. आपका विवेक आपके बारे में सब कुछ जानता है, सारी बातें जानता है। Only you know it. केवल आप इसे जानते हैं, No one else knows. और कोई नहीं जानता है। God knows. परमेश्वर जानते हैं। In the world, संसार में no one knows about yourself except you. आपको छोड़ आपके बारे में और कोई नहीं जानता है। You think of it. आप इसके बारे में सोचिए, Come on, think of it. इसके बारे में सोचिए। Come on, bring back your conscious अपने विवेक में वापस जाइए, right from the beginning. बिल्कुल शुरू से ही। All that you have done, आपने जो कुछ भी किया है, all that you are thinking, आप जो भी सोच रहे हैं, all those it is planning to do, और आप जो कुछ भी करने की योजना बना रहे you हैं, know it very well. आप इसे अच्छे से जानते The हैं। heart knows it, आपका हृदय से जानता है, but God also knows. परमेश्वर भी इसे जानते हैं। The conscious knows it well. विवेक इसे अच्छे से जानता है। Beloved, no one can hide your conscious. दोस्तों, कोई भी आपके विवेक को छिपा नहीं सकता है। No, you cannot hide. आप इसे छिपा नहीं सकते हैं। You know it आप इसे जानते हैं, very clearly. You know about it. बहुत ही स्पष्ट रीति से आप इसे जानते हैं। Others don't know. दूसरे लोग नहीं जानते हैं। Other people you can say whatever it is. दूसरे लोगों से आपको जो भी कहना है कह Now, सकते हैं, honestly, लेकिन सच्चाई में if you ask a question to yourself, अगर आप खुद से ये सवाल पूछते हैं, you think of all what is there in the heart that which you have done, आपने अपने हृदय में जो कुछ भी किया है उसके बारे में सोचते हैं, what will come out from your heart? तो आपके हृदय में से क्या बाहर आता है? What the conscience will say about you? आपके बारे में आपका विवेक क्या कहता है? What it says? वो क्या कहता है? Are you a good man? क्या आप भले व्यक्ति हैं You are a bad man? या बुरे व्यक्ति हैं A evil man? या दुष्ट व्यक्ति हैं Corrupted man? या भ्रष्ट व्यक्ति हैं Honest man? या ईमानदार व्यक्ति हैं? What type of man you are? आप किस तरह के व्यक्ति हैं? Know this. इसे जान लीजिए, It's true. ये सच है। Because all the issues of life come from the heart. क्योंकि जीवन का सारा स्रोत तो हृदय से ही आता है। God has already blessed us with all the blessings. परमेश्वर ने हमें सारी आशीषों से आशीषित कर दिया है। God has already given us conscious. परमेश्वर ने हमें पहले ही विवेक दिया है, And the conscious knows about it. और विवेक इसके बारे में जानता है। Now you ask a question to your own conscious. अब आप अपने ही विवेक से ये सवाल पूछिए। Don't tell to anybody. किसी से मत कहिए, There's no need of publicity. कोई पब्लिसिटी नहीं करनी है। You yourself आप खुद ask a question to your heart or your conscious. आप अपने हृदय से, अपने विवेक से ये सवाल पूछिए What type of man you are? कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। Are you guilty or not guilty? क्या आप दोषी हैं या दोषी नहीं हैं। What is the conscious says? विवेक क्या कहता है? Please, it's very sincerely, honestly, faithfully, without any corrupted, without hiding anything, you honestly say yourself, who are you? आप बिना छिपाए, बिना दिखावा किए, पूरी सच्चाई से आप ये बताइए कि आप कौन हैं। आप पूरी सच्चाई से और ईमानदारी से बताइए कि आप कौन हैं। Who are you? आप कौन हैं? Are you guilty or not guilty? क्या आप दोषी हैं या फिर आप दोषी नहीं हैं? You know it आप जानते हैं, because it is there in the heart. क्योंकि ये हृदय में है। Your conscience knows about it. विवेक इसके बारे में जानता है। Honestly, ईमानदारी से you judge yourself. आप खुद का न्याय कीजिए। You say yourself, आप खुद से ये कहिए, am I guilty or not guilty? क्या मैं दोषी हूँ या दोषी नहीं हूँ। Very important to understand, my beloved. ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। If your conscience says, अगर आपका विवेक ये कहता है, you may be anybody, तो आप चाहे कोई भी व्यक्ति हो, your conscience says to you, अगर आपका विवेक आपसे कहता है I am guilty, कि मैं तो दोषी हूँ, then what will happen? तो फिर क्या होगा? What is after that? उसके बाद क्या है? What is the next step? अगला कदम क्या है? The judge said this man is guilty. अगर न्यायाधीश किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि ये तो दोषी हैं, After examining all the witnesses and everything, the judge has pronounced a decree, this man is guilty. सारे गवाहों और बयानात के बाद में जज ये निर्णय लेते हैं कि ये व्यक्ति तो दोषी है, वो उसे दोषी करार देते हैं। What is next? तो फिर उसके बाद में क्या? Next, if you are guilty,
next is the verdict is punishment. अगर आप दोषी है तो उसका अगला कदम ये है तो आपको दंड दिया जाएगा। That means you are walking in your life, इसका मतलब आप अपने जीवन में काम कर रहे हैं, you are going towards आप कहीं जा रहे हैं for punishment. दंड के लिए। You are going towards punishment. आप उस दंड की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। Understand it? इसे समझ It's लीजिए। not blaming anybody. मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा It हूँ, is not for condemning anybody. ये किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं है। The person should come into the knowledge of it. निश्चय उस मनुष्य को इस बात को जान लेना चाहिए। Are you guilty, not guilty? Yes. You have proved that you are guilty. क्या आप दोषी हैं या नहीं हैं? हाँ, साबित हो चुका है कि आप दोषी हैं। ये तय हो चुका है कि आप दोषी हैं। The next step is punishment. तो फिर अगला कदम है दंड दिया जाना। This is the way many people of the world is living on this earth. इसी तरह से संसार के बहुत से लोग इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। That means इसका they are मतलब walking towards punishment. वो तो दंड की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं The end is a punishment. और इसका अंत तो वो दंड है। That punishment, वो दंड according to the Bible, बाइबल के अनुसार is going to be punished death penalty. और उसके लिए तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। That's where the people are going. लोग इसी तरफ जा रहे हैं। That's what their own conscience says, condemned, and they are going towards this side. उनका अपना विवेक कहता है कि दोषी हैं और इसी कारण वो इस दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। This is not simple, my ये कोई beloved. सरल बात नहीं है मेरे प्रियो। You are getting into eternal punishment. आप तो अनंत काल के दंड में चली जा रहे हैं। You yourself know. आप खुद इसे जानते हैं, Your heart knows it. आपका हृदय से जानता है। All the issues are coming from the heart. सारे स्रोत तो हृदय से ही आते हैं। God knows it. परमेश्वर इसे जानते हैं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, how to escape? इससे कैसे बचे? I want to tell you the good news. मैं आपको सुसमाचार बताना चाहता हूँ। I want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता I हूँ। want to bring you into the knowledge. आपको इस ज्ञान में लेकर आना चाहता हूँ। Beloved, प्रिय लोगों, you are eligible for a punishment. आप दंड के योग्य हैं, दंड That के is a- लायक हैं। That is a verdict. ये तो आज्ञा है। You are going that way. आप उस मार्ग में जा रहे हैं। But लेकिन the good news is, सुसमाचार तो ये है, your verdict, आपकी दंड आज्ञा punishment which because of the guilty, और दोष के कारण आपके ऊपर जो दंड की आज्ञा आ चुकी है, this has already been paid for you. ये तो आपके लिए पहले से ही चुका दी गई है, दे दी गई है। You already been paid for it. इसके लिए तो दाम चुका दिया गया है। That's what I wanted to say. मैं यही तो बताना चाहता हूँ, Because you are going towards this punishment, क्योंकि आप इस दंड की ओर आगे बढ़ते जा रहे you are हैं। walking with fear and trembling and no hope, no satisfaction. आप डर में कांपते हुए, बिना आशा के, बिना संतुष्टि के, बस ऐसे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए No peace. कोई शांति नहीं है। You are walking आप बस चल रहे हैं, with fear, trembling, and sorrows. डरते हुए, कांपते हुए और दुखों में पड़े हैं। But the good news, लेकिन सुसमाचार ये है, this has already been paid for. और इन सब के लिए तो पहले से ही दाम चुका दिया गया है। Already been paid for. पहले से इसके लिए दाम चुका दिया गया है। There is no need that you should take that punishment. अब आपको इस दंड को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। Already paid for. उसके लिए दाम चुका दिया गया है। Understand this. इसे समझ लीजिए, Know this. इसे जान लीजिए। This is the good news. यही तो सुसमाचार है। This is the good news. यही सुसमाचार This है। is for all the people of the world. ये तो संसार के सभी लोगों के लिए है। You must know this. आपको इसे जानना होगा। That's what he says. इसीलिए ये कहता है, I am guilty. मैं दोषी हूँ, Conscience says I am guilty. और ये विवेक कहता है कि मैं दोषी हूँ। I am supposed to punish. मुझे दंड मिलना चाहिए। I am going for punishment. मैं दंड के लिए जा रहा हूँ How will I escape? और मैं बच जाऊंगा। This payment has already been paid by God because He loved you. ये जो दाम था, ये तो परमेश्वर ने चुका दिया है क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। This already been paid for. इसके लिए पहले दाम चुका दिया गया है।
God says like this. परमेश्वर इस तरह कहते हैं, Isaiah 45:22. यशायाह अध्याय 45 वचन 22। What God says, listen carefully. परमेश्वर क्या कहते हैं इसे गौर से सुनिए। लुक टू मी एंड बी सेव्ड ऑल यू एंड्स ऑफ द अर्थ, फॉर आई एम गॉड एंड देयर इज नो अदर। You know what God says? यशायाह अध्याय 45 वचन 22 में जानते हैं परमेश्वर क्या कहता है? हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और You see नहीं what है। God says? देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, All the people of the world, पूरे संसार के लोगों, all you ends of the earth, पूरे संसार के कोने कोने के लोगों, turn and look to me. फिर कर मेरी ओर देखो, I am Lord. मैं ही परमेश्वर हूँ, There is no other. दूसरा कोई और नहीं है। Be saved by looking unto me. तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। Look to the cross. क्रूस की ओर देखिए। For what? किस लिए? What's happening? क्या हो रहा है? Can you see? देख सकते हैं, There is a person is hanged on the cross. वहां उस क्रूस पर एक व्यक्ति लटकाया गया है, Totally tortured, tormented, beaten up and hanged on the cross. He's hanging on a tree. जिसे पूरी तरह से सताया गया, यातनाएं दी गई और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया है। वो क्रूस पर लटकाया गया है, He's hanged on the tree. वो क्रूस पर लटका हुआ है। Look at that. उसको देखिए, See that. उसे देखिए। What is that? ये कौन है? Conscience says, I am guilty. विवेक कहता है कि मैं तो दोषी हूँ, So much evil I have done. मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, मैंने गलत किया है, बुरा व्यवहार किया है। Only my conscience knows it. मेरा विवेक इसे जानता है, My heart knows it. मेरा हृदय इसे जानता है But this is, you are eligible for punishment. कि आप तो दंड के योग्य हैं। Can you see somebody is hanging on the cross? The Lord Jesus Christ. क्या आप उस क्रूस पर किसी को लटके देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह को देख पाते हैं? What is that? ये क्या है? That is the punishment was due to you because of the guilty and he is paying. He already paid for it. ये तो वो दंड है जिसके लिए आप दोषी थे, उस दंड को उसने पहले ही चुका दिया है। और ये जो आपको दंड मिलना था, उसने पहले उसे चुका दिया है। Already paid for it. उसने पहले चुका दिया है। You don't need, if you know that, you don't need to pay. अगर आप इसे जानेंगे तो आपको इसे चुकाने की जरूरत नहीं है। You are already made free. आपको पहले ही स्वतंत्र कर दिया गया है, Already paid. पहले ही दाम चुका दिया गया है। Why he paid for you? उसने आपके लिए इसे क्यों चुकाया है? Because he loved you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। You are his loving child. आप उसके प्रेमी संतान हैं। He is the God Almighty. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। He is our everlasting Father. वो हमारा अनंत काल का पिता है। Yes, he is our Father. वो हमारा पिता है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, what's happened? क्या हुआ है? We read one word. हम एक वचन यहाँ पर Isaiah पढ़ते हैं। chapter 53 verse 5. यशायाह अध्याय 53 वचन 5। Listen carefully. गौर से सुनिए, What is written there? यहाँ पर क्या लिखा है? Hmm. He was wounded for our He transgression. was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, The chastisement for our peace was upon him. and by his stripes we are healed. By stripes you are healed. देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन यशायाह 53:5 में कहता है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। इस तरह से यशायाह 53:5 कहता है। I hope you heard it. मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे सुना है। He was wounded for our transgression. वो तो हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, He was bruised, that means crushed for our iniquity. वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला How गया। do you know? आप जानते हैं, Your conscience knows. आपका विवेक ये जानता Your है, heart knows it. आपका हृदय ये जानता है, Nobody can hide. कोई छिपा नहीं सकता है। God knows it. परमेश्वर इसे जानते हैं, The conscience knows. विवेक ये जानता है। Can you hide it? क्या आप इसे छिपा सकते हैं? Can you reject it? क्या आप इसका इनकार कर सकते हैं? Can you ignore it? क्या आप इसे अनदेखा कर सकते हैं? Your conscience, आपका विवेक you know. वो जानता है। But लेकिन
सुसमाचार क्या है? All this punishment due has been laid on Jesus. ये जो सारा दंड है ये तो यीशु मसीह पर डाल दिया गया, उस पर लाद दिया गया। He took all the punishment उसने सारे दंड को अपने ऊपर ले लिया so that we might have peace. ताकि हम शांति प्राप्त कर सके, You might have life. कि आप जीवन पाए। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, imagine, कल्पना कीजिए, understand, इसे समझ लीजिए, think of it. इसके बारे में सोचिए। These are all not stories. ये सब कहानियां नहीं हैं, These are all true. ये सत्य हैं। Here we can see the love of God. हम यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं। The moment you know this, जिस पल आप इसे जान जाते हैं, you go to Him आप उसके पास में जाइए and tell Him, और उससे कहिए, Father, पिता, how much I did against you. मैंने आपके विरुद्ध में सच में कितना कुछ किया है। Nothing is hidden from my conscience. मेरे विवेक से कोई भी बात छिपी हुई नहीं है, कुछ भी छिपा नहीं है। Countless things I have done, मैंने तो अगणित ऐसे काम किए हैं not supposed to be done. जो कि नहीं करने चाहिए थे। Oh, I am guilty. ओ, मैं दोषी हूँ, I am punishable. मैं दंड के लायक हूँ, I have to be destroyed. मुझे नाश किया जाना चाहिए। But, लेकिन Father, you paid for it. पिता, आपने इसके लिए दाम चुकाया, You paid for it. आपने इसके लिए दाम चुकाया। You have given me the peace. आपने मुझे शांति दी है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, know this. इसे जान लीजिए, All the people of the world, संसार के सभी लोग, you may be anybody, चाहे आप कोई भी हो, inside the heart, आपके हृदय में, your conscience आपका विवेक knows everything of you. आपके बारे में सब कुछ जानता है, Everything of you. आपके बारे में सब कुछ जानता है। But that's why God also knows it. और इसीलिए परमेश्वर भी इसे जानते हैं। 1 John chapter 3 verse 20. पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 20। What is written? यहाँ पर वचन क्या कहता है, आइए इसे देखते हैं। For if our heart condemns us, If the heart is condemning us, God is greater than our heart God is greater than our heart. and knows all things. He knows all things. Beloved, Beloved, if our heart does not condemn us, if the heart is not condemn you, we have confidence towards God. you are confidence towards God. देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना 3:20 में वचन 19 से आगे, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, कि जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को धाड़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। That means if the heart doesn't condemn you, इसका मतलब अगर हमारा हृदय हम पर दोष न दे, if a conscience doesn't condemn you, आपका विवेक आप पर दोष न दे, you can boldly go to God. तो आप बड़े हियाव से परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। Know this. ये जान लीजिए, Already conscience says, I am guilty. अगर विवेक कहता है कि मैं दोषी हूँ, The divine verdict, it should be next is murder, punishment. तो इसके बाद में अगली जो बात है वो तो दंड है, यानी मृत्यु दंड है, मृत्यु है। But the good news, लेकिन सुसमाचार है He Himself paid for it. कि उसने खुद इसके लिए दाम चुकाया है। That punishment was taken by Jesus. वो दंड तो प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया है, He paid for it. उसने उसके लिए दाम चुका दिया है, So you got peace. तो आपके पास शांति है। There's no need for punishment. इसलिए दंड की कोई जरूरत नहीं। If you believe that, अगर ये विश्वास करते if हैं, you know that, if you know that, अगर आप इसे जानते हैं, what you do after knowing, तो उसे जानने के बाद आपको क्या करना है? you go to Him, आप उसके पास में जाइए, bow down before Him, उसके सामने झुक जाइए, open your heart अपना हृदय खोलिए freely and tell Him, और बड़े आजादी से उससे कहिए, Father, thank you so much. धन्यवाद हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Because of me, मेरे कारण, you hanged. Because of me, you मेरे कारण आप क्रूस पर चढ़ाए गए, आपका धन्यवाद हो। इस तरह से to कहिए save me. कि मुझे उद्धार दे, Paid for it. इसके लिए दाम चुकाया है। Thank you, Father. धन्यवाद करता हूँ पिता, I'm sorry, Father. मुझे माफ कीजिए I पिता, will not do it again. मैं इसे फिर से नहीं करूँगा। I accept you. मैं यीशु को स्वीकार करता हूँ। Thank you. धन्यवाद। The moment you acknowledge and accept, जिस पल आप इसे पहचानेंगे और स्वीकार करेंगे,
You're free. आप आजाद होंगे। You're free. आप आजाद होंगे। Conscience will never condemn you. आपका विवेक आपको कभी दोषी नहीं ठहराएगा। You're free. आप आजाद Your होंगे। heart is free. आपका हृदय आजाद होगा। Freely you can meet God. आप बड़ी स्वतंत्रता से परमेश्वर से मुलाकात कर सकेंगे। Think of it. इसके बारे में सोचिए, Know it. इसे जानिए। What do you say to God now? आप परमेश्वर से अभी क्या कहेंगे? What do you say to Jesus? आप यीशु से क्या कहेंगे? What are you going to give to him? आप उसके लिए क्या करेंगे? You can give nothing except from the heart, thanking and praising him. Be grateful to him. आप कुछ नहीं दे सकते, बस केवल अपने पूरे हृदय से उसके धन्यवादी हो जाएं और उसकी स्तुति करते चले जाएं। Love him. उससे प्रेम करें। You'll be loved. आपसे प्रेम किया You'll जाएगा experience the fellowship of God. और आप परमेश्वर की संगति का अनुभव करेंगे You will never die. और आप कभी नहीं मरेंगे। You'll be with God forever. आप सदा परमेश्वर के साथ होंगे। This is the good news. यही सुसमाचार है। This is good news. यही सुसमाचार है। Your heart will never condemn again. आपका हृदय आपको फिर कभी दोषी नहीं ठहराएगा। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, don't wait more. आप और ज्यादा राह मत देखिए। Right now, अभी इसी समय examine your conscience. अपने विवेक को जांच लीजिए। Go into your heart अपने हृदय में चले जाइए and analyze it और उसका मूल्यांकन कीजिए honestly. सच्चाई से Know the truth. और इसे जान ले Call upon the name Jesus. और यीशु के नाम को पुकारें। Start loving him from this time forward. अभी इस समय से आगे उससे प्रेम करना शुरू कर दीजिए। Live for him. उसके लिए जिए, Glorify him. उसे महिमा दीजिए। Very soon, बहुत ही जल्दी he is coming to take us. वो हमें वापस ले जाने के लिए आ रहे हैं। We'll go with him. हम उसके साथ जाएंगे। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। I'll make a prayer. आइए प्रार्थना करते हैं। You also pray. आप भी प्रार्थना कीजिए। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you so much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, my conscience, I am so guilty. मेरे विवेक में तो मैं बहुत ही दोषी था। I am eligible for punishment. मैं तो दंड के योग्य हूँ। Lord Jesus, प्रभु यीशु, you paid the price. आपने दाम You चुकाया। took my punishment. आपने मेरे दंड को उठा लिया। You hanged on the cross. आप क्रूस पर लटकाए You गए। hanged on a tree. आप उस काठ पर लटकाए गए। And you paid my punishment. आपने मेरे दाम को चुका दिया And you have given me peace. और आपने मुझे शांति दी You've है। given me peace. आपने मुझे शांति दी I है। love you. हम आपसे प्रेम करते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name, यीशु के नाम में, amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Very important, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Your conscience declares that you are guilty. आपका विवेक घोषित करता है कि आप दोषी हैं। You are guilty. आप दोषी हैं, Law says you will be punished. तो व्यवस्था कहती है कि आपको दंड मिलेगा। This punishment has already been paid for you by Jesus. ये जो दंड का जो मूल्य था, वो प्रभु यीशु ने आपके लिए पहले ही चुका दिया है। So you are free. अभी आप स्वतंत्र हैं। Take it. इसे ले लीजिए, Love him. उससे प्रेम कीजिए, Thank him. उससे धन्यवाद दीजिए You will enjoy the fellowship and peace. और आप शांति का आनंद उठाइए। You are blessed. आप आशीषित हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में।